Hello everyone. So once again welcome back to your loving English platform English with Vipul sir. मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु और आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि मेरा एक ही ड्यूटी है, आप बच्चों को कहीं भी प्रॉब्लम हो, अगर आपने मुझे कमेंट किया तो मैं जरूर से उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर वर्ब का जो डिफरेंट फॉर्म्स है यानी B1, B2, B3, B4, B5, ये फॉर्म्स को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ, कैसे इसको आइडेंटिफाई करो। किसी ने उसको बताया कि तुम याद कर लो, B1 ये होता है, B2 ये होता है, B3 ये होता है, तो याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास आया, उसने मुझे मैसेज किया, मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट है। तो चलिए आज एक छोटा सा वीडियो लेके आए जिसमें क्या डिस्कस करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानते हैं वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स को। तो देखिए, और थोड़ा सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, है ना, आपके हर क्यूरियोसिटी को, आपके हर डिजायर को मैं पूरा कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए और कोशिश करें कि मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करें। कई बच्चे हैं जो चैनल देखते रहे बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस कारण उनको नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिल पाती है। तो काइंडली आप सब लोग सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के पास भेजिए ताकि सबको बेनिफिट मिले और थोड़ा सा बेनिफिट मुझे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का क्लास क्या है कि वर्ब का फॉर्म है ना, क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जो क्रिया का रूप है ना। फॉर्म्स का मतलब क्या है, रूप। किसका रूप? क्रिया का। कि हम क्रिया के रूप को कैसे पहचानते हैं कि वर्ब का जो अलग अलग फॉर्म है इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो आप सब जानते हैं कि वर्ब का कितना फॉर्म है, 5 फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, तो वर्ब का कितना फॉर्म है, 5 फॉर्म है। सबसे पहले याद रखना है कि वर्ब का फॉर्म कितना है, तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब का कितना रूप होता है, 5 रूप होता है। ये क्लियर कि 5 रूप होता है। अब देखिए जब 5 रूप होता है ना, तो अब क्वेश्चन यह था कि आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचाने कैसे कि V1 कौन सा है, V2 कौन सा है, V3 कौन सा है, V4 कौन सा है, V5 कौन सा है। तो देखिए पहचानने के लिए कोई टेंशन नहीं, कुछ याद नहीं करना है क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा क्या ऑप्शन के साथ आता है। 2 4 5 है जो याद करना है, कंफ्यूज करता है, बट बाकी ना, ये वीडियो देखने के बाद 95% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से वर्ब का फॉर्म बिना किसी परेशानी के पहचान पाओगे। देखो V4 को पहचानना तो बच्चों का खेल है, वर्ब में क्या लगा रहता है, ING। ओके, और V5 में क्या होता है, SES। इन दोनों में तो कहीं कोई परेशानी नहीं। कोई अगर आपसे पूछे है ना कि रीड का V4 बताओ, है ना, तो सिंपल है, वर्ब में क्या लगा देना है, ING। कमिंग, हैविंग, डूइंग। और V5 में क्या है, SES, रीड्स है, गोज है ना, हैज है। तो ये सारे जिसमें भी SES हो क्या है आपका V5 है। तो V4 और V5 इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। V4 में वर्ब प्लस ING लगा हुआ है, देखिए सब में ING लगा हुआ है ना, सारे में क्या लगा हुआ है, ING। तो जिस वर्ब के लास्ट में क्या रहेगा, ING रहेगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। और जिस वर्ब के लास्ट में S या ES है ना, तो S या ES कैसा, सिंपल है, बोलो S रहे। देखो ES भी है तो S आएगा और S है तो S आएगा ही। तो जिस वर्ब के लास्ट में क्या रहे, S रहे, वो क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। अब देखिए V1 की बात करें। V1 तो कुछ नहीं है, V1 क्या है, ये ओरिजिनल फॉर्म है। क्या है ये, ओरिजिनल फॉर्म है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बेस फॉर्म भी करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, बेस फॉर्म भी करते हैं। तो V1 तो ओरिजिनल है, जैसे मान लीजिए रीड है, इससे बाकी सब फॉर्म्स का ओरिजिन हुआ है, फॉर्म हुआ है, जैसे रीड है, कम है ना, बी है, आपका हैव है, डू है, ये सब क्या है, सब रियल फॉर्म्स है। रियल फॉर्म का मतलब क्या, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब क्या, ओरिजिनल यानी कि V1 का मतलब क्या, आपको बेस फॉर्म जिससे बाकी सारे फॉर्म्स क्या होते हैं, बनते हैं। अब देखो मान लीजिए रीड है या रीड है, तो V4 क्या, रीडिंग। कम है तो क्या हो गया, कमिंग। तो कहने का सेंस क्या समझे कि रीड ही आपका बेस फॉर्म है, रूट आपका ही था और इसी रूट से ये सब आपका ब्रांचेस, ये सब टर्म निकला हुआ है। बस यही समझ लो कि जो V1 है ना, देखो मेरा ड्राइंग बड़ा गंदा है लेकिन फिर भी ये समझो ये सब रूट्स है ना, ये सब क्या है, जड़ है। तो V1 ही इन सब का जड़ है, इसी से अलग अलग निकला हुआ है। V4 निकला हुआ है ना, V3 है, V2 है, कौन सा हो गया, V2, V4, V3 और V5। तो ये सब समझो इसी से निकला हुआ सब क्या है, आपका ब्रांचेस है।
ठीक है। अब देखिए क्या है, V2 और V3, इसी में परेशान है बहुत सारे बच्चे। कुछ नहीं, देखिए मैं सिंपल तरीका समझाता हूँ, समझ लो। V2 क्या होता है, V2 आप सब जानते हैं क्या होता है, पास्ट, ठीक है। और देखिए V3 का पहचान सिंपल, देखो कैसे पहचानना है। तो V3 जो है, समझो ये क्या है, एक डरपोक बच्चा है। क्या है, डरपोक बच्चा है, ठीक है। ये जब जाएगा, डरपोक बच्चा किसके साथ जाता है, हमेशा अपनी माँ के साथ। किसके साथ जाता है, हमेशा अपनी माँ के साथ। रात को सुसु लग जाता है तो क्या बोलता है, मम्मी मम्मी चलो मुझे बाहर जाना है। तो क्या समझे, V3 का एक डरपोक बच्चा है और वो हमेशा माँ के साथ जाता है। तो डरपोक बच्चा कौन है, V3, और जो माँ है वो समझो कौन है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्या मिल गया कि V3 कभी अकेला नहीं जाता है, क्योंकि डरपोक बच्चा है। ये कौन है, डरपोक बच्चा है। तो डरपोक बच्चे के साथ कौन जाती है, हमेशा माँ जाती है। देखिए बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। अब देखिए क्या है कि मैंने क्या बोला कि डरपोक बच्चा कौन है, तो ये आपका V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये माँ कौन है, तो हेल्पिंग वर्ब। अब आप सब जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब टोटल कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। यानी कि समझिए कि बड़ा खतरनाक बात है, डरपोक बच्चे की 24 माँ है ना। बड़ा खतरनाक सा बात हो गया कि डरपोक बच्चे कितनी है, ये 24 माँ है। यानी क्या समझे कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये इसकी माँ के रूप में काम कर रही है। समझने का बात है, सिंपल समझाने की चीजें हैं। हम लोग यहाँ पे किसी पर्सनलाइज चीजों को बात नहीं कर रहे, इसलिए इसके ऊपर किसी तरह का कमेंट या मजाक ना किया जाए, ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज फिर हमको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, कमेंट्स को ऑफ करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 24 है। अब आप सब जानते हैं, देखिए 24 कौन कौन सा होता है। तो आपको देखिए मैंने सिंपल तरीका सिखाया था कि देखिए बी का मतलब क्या होता है, इज, आर, एम, वाज, वर। कितना हो गया, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है, डू का मतलब क्या होता है, डू, डज, डिड। तो ये हो गया 5, ये हो गया 3। और क्या होता है, हैव। तो क्या हो गया, हैव, हैज, हैड। कितना हो गया, 3। तो 5 3 तो 3, 11 ये हो गया। तो 11 और प्लस जो मॉडल्स होता है, क्या होता है, मॉडल्स कितना होता है, 13 होता है ना। कौन कौन सा है, कैन है, कुड है, पेयरिंग कर लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट। जब सेल होगा तो क्या हो जाएगा, शुड। विल होगा तो क्या हो जाएगा, वुड। देखिए कैन, कुड 2 हो गया, मे, माइट 4, सेल, शुड 6, विल, वुड 8। इसका तो है 2 वाला 2, कौन सा, यूज्ड टू और 2। कितना हो गया, 10 हो गया। और 3 कौन सा है, नीड, मस्ट और 2। तो ये 13 और ये 11, तो टोटल 24। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जब आएगा तो हमेशा किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। अब देखो सिंपल, अभी आई होप कि आपने इसको समझ लिया है। इसको स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले, जो भी करना है नोट कर ले। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, अब कैसे पहचानेंगे। मेरा क्लास खत्म हो गया है ना। अब आप बोलेंगे सर आपने तो V2 का बात ही नहीं किया। तो देखिए सिंपल सा है, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, यही फंडा है आज के लाइफ का। अब मैंने V2 का कोई बात नहीं किया, बस बता दें कि V2 पास्ट है। अब देखो, अब मान लो तुम्हारे सामने की एग्जांपल है, क्या है, आई प्लेड। क्या लिखा हुआ है, आई प्लेड। क्या लिखा हुआ है, आई प्लेड। और सेकंड जो एग्जांपल है वो लिखा हुआ है he had played। ठीक है, देखो दोनों प्लेड है, आई प्लेड और he had played। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ ये प्लेड जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। कौन सा फॉर्म का मतलब V1 है, V2, V3, V4 और V5, इन पांचों में से कौन सा फॉर्म है। तो बच्चा जो केवल रटा हुआ है वो कंफ्यूज है, क्यों, देखिए यहाँ भी प्लेड है, यहाँ भी ईडी लगा हुआ है, यहाँ भी प्लेड है। अब बच्चा परेशान है कि यार क्या बोलूं। अब देखिए आप ये तो क्लियर समझ रहे हो कि ये जो है ये क्या है, ये V4 है, नहीं, क्यों कि V4 में आईएनजी लगता है तो आईएनजी नहीं है। क्या ये V5 है, नहीं, क्यों कि V5 में ACS लगता है तो V5 में नहीं है। ये V1 है, नहीं, क्यों, V1 ओरिजिनल फॉर्म होता है, प्ले होगा। तो अब मेरे पास बच गया कितना, दो ही ऑप्शन कि जो प्लेट है या तो V2 होगा या क्या होगा, V3। ये प्लेट के लिए ऑप्शन है, इसके लिए भी ऑप्शन है।
यानी कि हमारे पास बस बच गया 2 ऑप्शन। हमने अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके 3 ऑप्शंस को आउट कर दिया, बाहर कर दिया। अब देखो मैंने क्या बोला था कि B3 जो है वो एक डरपोक बच्चा है। अब चेक करना कि दोनों डरपोक बच्चा कौन है। डरपोक बच्चे का पहचान क्या है कि डरपोक बच्चे के साथ हमेशा उसकी माँ रहती है, वो माँ की उंगली पकड़ के चलते रहता है ना, जो डरता है बहुत ज्यादा, हर बात पर डरता है। तो डरपोक बच्चा कौन है? B3। मैंने बोला डरपोक बच्चा कौन है? B3। तो डरपोक बच्चा किसके साथ रहता है? हमेशा अपनी माँ के साथ। अब देखना कि दोनों में कौन सा बच्चा है ना, दोनों बच्चा दोनों में लगा हुआ है। अब कौन सा बच्चा डरपोक है? तो मैंने क्या बोला, डरपोक बच्चा कहाँ रहता है? माँ के साथ। तो माँ कौन है? हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब 24 है। हमारे ऑफलाइन के सारे बच्चे जानते हैं। अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट नहीं है, आप ऐसे वीडियो देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे मैंने पूरा 24 हेल्पिंग बता दिया है। अब आप देखो कि इसमें से जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ 24 तो किसके साथ है? इसकी माँ किसके साथ? देखो इसके साथ कोई भी है, इसमें से कोई नहीं है, यानी कि बच्चा अकेला घूम रहा है। और यहाँ देखो हेड है, देखिए यहाँ पे है ना हेड, यहाँ पे क्या है? हेड है। तो इसका मतलब इस बच्चे के साथ इसकी माँ है, यानी कि यही कौन हो गया? पकड़ा गया। कौन है? यही है आपका डरपोक बच्चा, यानी कि डरपोक बच्चा क्या हो गया? B3 हो गया। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है कि B2 हमेशा अकेला है और B3 हमेशा किसके साथ है? हेल्पिंग वर्ब के साथ है। और सिंपल आपको तरीका समझ चाहते हो तो ये भी समझ सकते हो। देखिए और जो आपको मजा है वो हम समझा देते हैं। अब मान लो आपने बोला he ate, ठीक है, और एक ने बोला I have eaten। अब बहुत से लोग कहते हैं वर्ब का फॉर्म याद करो, याद करो। याद वाद नहीं करना, आप स्मार्ट हो, आप पैदा हुए राज करने के लिए ना, आप काम करने के लिए पैदा हुए, स्मार्ट दिमाग का यूज किया करो। अब आपके सामने ये दो यहाँ पे वर्ब्स है, कुछ बताओ कौन सा फॉर्म है? V1 तो है नहीं, क्योंकि V1 तो ओरिजिनल होता है। उसके बाद बच गया V4। V4 में ING होता है, दोनों में किसी में ING है, किसी में नहीं है, तो V4 भी नहीं। V5 में ACS होता है, ACS है नहीं, यानी कि मेरे पास कितना ऑप्शन बच गया इसके लिए? इसके लिए फिर से हमारे पास दो ही ऑप्शन बच गया कि V2 या V3। ठीक है, V2 या V3 है तो हम क्या समझे कि देखिए अब चेक करना है B3 का मतलब हमने क्या नाम ले दिया? डरपोक बच्चा नाम ले दिया था। तो अब डरपोक बच्चा हमेशा किसके साथ आता है? माँ के साथ आता है। और जो V2 होता है वो अकेला बहादुर बच्चा है ना, हिमांशु की तरह, जो देहाती जिले में उसी की तरह। तो क्या समझे? अब V3 है। अब जब V3 यहाँ पे है तो V3 क्या है? डरपोक बच्चा। अब देखना है कौन डरपोक बच्चा है, कौन माँ के साथ है। अब देखिए इसके पहले माँ कौन है? हेल्पिंग वर्ब। कौन है माँ? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए हैव है, देखिए ना हैव है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे इसकी माँ साथ में है, यानी कि ये जो फॉर्म हो गया क्या? V3। तो ना ये V1 था, है ना, न ये V1 है, न V4 है, न V5 है, V3 तो है नहीं, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब बचा है कि ऑप्शन कौन सा? V2। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको बहुत बेहतर तरीका से बिना दिमाग ज्यादा खर्च किए हुए, माथा पच्ची किए एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और ये भी कह सकते हो कि जो है बेचारा ये कौन है? ये बिना गर्लफ्रेंड का है ना, ये कौन है? बिना गर्लफ्रेंड का, और इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड हमेशा घूम रही है। ठीक है, तो याद रखना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई होप कि आपने इसको शेयर किया होगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी बिना पूजा किए हुए प्रसाद खा रहे हैं, ऐसे लोग पापी न बने, फटाफट पूजा कर ले, यानी कि सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई और नया टॉपिक चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बेनिफिट हुआ है, तो आप जरूर से कमेंट करें, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन, आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे लिए ताकत है। क्योंकि भाई देखो, ना तो स्मार्ट बोर्ड है ना, AC है, ना DC, ना कोई डिजिटल बोर्ड है, सिंपल सा व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको करा रहा हूँ। और यहाँ पे बात समझ लीजिए, डिजिटल बोर्ड के अंदर जो बातें आती है बस यहाँ लगता है यूं आती है बच्चों, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, लेकिन जो टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहा है उसका यहाँ से निकल के आता है ना। हम लोग कोई पहले से तैयारी करके नहीं आते हैं कि भाई पहले से लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर बस उसी को यूं कर दिए, है ना, और ये बता दिया, वो बता दिया, मेरा 1 घंटा का वीडियो देख लो 95 आ गया, 100 आ गया। ऐसा नहीं होता। 1 घंटा की वीडियो से 95 100 आता तो पूरा बिहार का बच्चा एक ही चैनल देखता है 95 100 आने वाला 1 घंटे में, है ना। तो आप लोग प्यार से इसको देखिए, अच्छे से समझिए, और कोई और अगर टॉपिक पर दिक्कत तो मुझे बताइए, ट्राई करूंगा कि आपके लिए वीडियो में लेके आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।